लाहौर कलंदर्स जो इस वक्त पीएसएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स में से एक है, 2021 तक एक भी पीएसएल ट्रॉफी नहीं जीती थी। उस वक्त लाहौर को बुरी तरह ट्रोल किया जाता था क्योंकि वो लगातार हर पीएसएल सीजन के पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर आ रही थी। मगर फिर लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक 2 पीएसएल ट्रॉफी जीतती है। Lahore Qalandars have won the HBL PSL 8 for the second time in their history. They now sit alongside Islamabad United. और अपनी इस कामयाबी से लाहौर उन सब लोगों को गलत साबित कर देती है जो समझते थे कि लाहौर एक बिलो एवरेज टीम है। लेकिन इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर ने बैक टू बैक 2 पीएसएल ट्रॉफीज जीत ली, और ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिक मूव्स थे जिन्होंने बनाया लाहौर कलंदर्स को पीएसएल चैंपियन, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन सब पॉइंट्स टेबल को देखिए, ये थी 2021 तक लाहौर कलंदर्स की पीएसएल में परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद यही ख्याल आता है कि शायद ये टीम ही बहुत बेकार होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर पीएसएल की हिस्ट्री को देखा जाए तो पीएसएल ड्राफ्ट में जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते थे उन्हें लाहौर ही पिक किया करती थी। एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, सुनील नारायण और बेन डंक, ये सभी प्लेयर्स कभी न कभी लाहौर का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर हर साल हार जाया करती थी। और हारना तो बहुत छोटा लफ्ज है, वो पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर आया करती थी। मगर फिर 2021 के पीएसएल ड्राफ्ट में लाहौर बड़े नामों को छोड़कर टीम कॉम्बिनेशन की तरफ जाती है और हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और राशिद खान जैसे यंग और अग्रेसिव प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया जाता है। ओपनिंग में फखर जमान और मिड ऑर्डर में बेन डंक और टिम डेविड जैसे बल्लेबाजों को टीम की कमांड दी जाती है। पर अब बारी थी अपने इस प्लान को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करने की। लाहौर अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेट से हरा देती है और अपने पहले ही मैच को जीतकर इस बात का ऐलान कर देती है कि अब वो कमजोर टीम नहीं रही। पर इस पीएसएल सीजन के एंड पर लाहौर पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर फिनिश करती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, लाहौर के इस पीएसएल में टोटल पॉइंट्स थे 10 और मुल्तान सुल्तान जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर फिनिश किया था उनके भी पॉइंट्स थे 10, जिसका मतलब अगर लाहौर अपने रन रेट को बेहतर कर लेती तो वो टॉप 2 में फिनिश कर सकती थी। और ये बात लाहौर की मैनेजमेंट को बखूबी पता थी, इसीलिए पीएसएल के अगले सीजन यानी 2022 में लाहौर अपने स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस ना करते हुए सिर्फ उन प्लेयर्स को चेंज करती है जिनको चेंज करने की जरूरत थी। इस सीजन में फिल साल्ट, हैरी ब्रूक और जमान खान जैसे यंग प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे साफ नजर आ रहा था कि लाहौर अब अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से चेंज कर चुकी है। लेकिन क्या ये प्लेयर्स लाहौर को पीएसएल चैंपियन बना सकते थे? ये सवाल अभी भी कलंदर्स के फैंस के दिल में चल रहे थे, जिसका जवाब देने के लिए लाहौर अपना पहला मैच मुल्तान के खिलाफ खेलती है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए लाहौर 206 जैसे डिफेंडेबल टोटल को बोर्ड पर लगा देती है। इस टोटल में फखर जमान ने 35 बॉल्स पर 76 रन करते हुए मैसिव कंट्रीब्यूट किया था, जहां फखर जमान के आउट होने के बाद लाहौर का मिडिल ऑर्डर थोड़ा डगमगाया था। पर नीचे से राशिद खान और डेविड विजे ने 9 बॉल्स पर 30 रन की पार्टनरशिप लगाते हुए सिचुएशन को पूरी तरह संभाल लिया था। इस टोटल के बोर्ड पर लगते ही सबको यकीन हो गया था कि ये मैच लाहौर ही जीतेगी, क्योंकि लाहौर के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और राशिद खान जैसा डेडली बॉलिंग कॉम्बिनेशन मौजूद था, जिसे पीएसएल की सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट कहा जा रहा था। मगर जब मुल्तान के ओपनर्स इस टारगेट को चेस करने आते हैं तो वो 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देते हैं। मिडिल ओवर्स में लाहौर कमबैक करती है, लेकिन इन पर खुशदिल शाह 4 बॉल्स पर 18 रन करते हुए लाहौर के हाथों इस मैच को छीन लेते हैं। लाहौर कलंदर्स को इस पीएसएल में पॉजिटिव स्टार्ट तो नहीं मिलता, मगर वो अपने अगले ही मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पेशावर को 200 का टारगेट देती है और बॉलिंग में उन्हें सिर्फ 170 पर रोककर 29 रन से इस मैच को जीत लेती है। इस मैच में शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 4.7 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट्स ली थी। इससे अगले ही मैच में लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के अगेंस्ट पहले बैटिंग करती है, मगर इस दफा लाहौर सिर्फ 174 का टोटल ही बना पाती है और इस्लामाबाद जैसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने ये रन्स बहुत कम लग रहे थे। पर लाहौर कलंदर्स काफी जान लगाती है और फाइनल इस्लामाबाद को सिर्फ 165 रन पर रोककर इस मैच को जीत लेती है। इस मैच का मेन क्रेडिट जाता है शाहीन अफरीदी और राशिद खान को, जिन्होंने सिर्फ 6 की इकोनॉमी के साथ रन देते हुए एक विकेट ली थी। मगर अब लाहौर का अगला मैच था क्वेटा के साथ। क्वेटा के खिलाफ भी लाहौर पहले बैटिंग करती है, जो कि इस पीएसएल में लगातार चौथी दफा था कि लाहौर पहले बैटिंग कर रही थी। क्वेटा के खिलाफ बैटिंग करते हुए फखर जमान 70 रन की एक शानदार इनिंग खेलते हैं और नीचे से हैरी ब्रूक और डेविड विजे की ऑलमोस्ट 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की वजह से लाहौर 204 का टारगेट बोर्ड पर लगा देती है। मगर इस दफा फिर लाहौर की बॉलिंग 200 जैसे बड़े टोटल को डिफेंड करने में फेल हो जाती है और क्वेटा इस मैच को 7 विकेट से जीत जाती है। अभी तक लाहौर पिछले 4 मैचेस में से 2 दफा 200 प्लस के टारगेट को डिफेंड करने में फेल हो चुकी थी, जो कि एक नेगेटिव साइन था।
क्योंकि अभी तक लाहौर अपनी पूरी टीम में से जिस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करती थी वो उनकी बॉलिंग थी। पर अब वक्त था रिवेंज लेने का, क्योंकि लाहौर का अगला मैच मुल्तान के साथ था और कुछ पुराने बदले लेने अभी बाकी थे। और किस्मत से लाहौर लगातार अपने 5वें मैच में भी पहले बैटिंग करती है। जब मैच स्टार्ट होता है तो फखर जमान लाहौर को एक क्विक स्टार्ट देते हैं, पर उनके पार्टनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अगले बैट्समैन कामरान गुलाम आकर सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से संभाल तो लेते हैं, मगर इस दौरान लाहौर की रन रेट काफी गिर जाती है, जिसकी वजह से लाहौर 200 प्लस के टारगेट को अचीव नहीं कर पाती और मुल्तान के लिए 182 का टारगेट सेट कर देती है। यानी मुल्तान को जीतने के लिए 183 रन चेस करने थे। और यहीं पर एंट्री होती है लाहौर की बॉलिंग की। लाहौर के बॉलर्स मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन को जरा भी मौका नहीं देते, जिससे मुल्तान 130 पर ही ऑल आउट हो जाती है और लाहौर इस मैच को 52 रन से जीत जाती है। इस PSL सीजन के एंड पर आते आते लाहौर अपने 10 मैचेस में से 6 मैचेस जीत कर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर फिनिश करती है। और अब प्लेऑफ्स के क्वालिफायर 1 में लाहौर को एक बार फिर मुल्तान से टकराना था, लेकिन लाहौर मुल्तान से 28 रन से हार जाती है। मगर चूंकि लाहौर ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश किया था, इसीलिए लाहौर के पास अभी एक और चांस बाकी था। एलिमिनेटेड 2 में लाहौर और इस्लामाबाद के खिलाफ एक नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच होता है, मगर एंड पर लाहौर इस मैच को 6 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। और अब फाइनल में लाहौर को एक बार फिर मुल्तान से टकराना था। अभी तक लाहौर और मुल्तान इस PSL में एक दूसरे के खिलाफ 3 मैचेस खेल चुके थे, जिसमें से मुल्तान ने 2 मैचेस जीते थे, मगर असली विनर तो वही था जो ये फाइनल जीतता। मैच स्टार्ट होता है, लाहौर एक दफा फिर पहले बैटिंग करती है। मुल्तान के बॉलर्स ब्रिलियंट बॉलिंग करते हैं और लाहौर के सिर्फ 25 रन पर 3 आउट हो जाते हैं। और उसके बाद कामरान गुलाम की विकेट से लाहौर पूरी तरह बैक फुट पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है मोहम्मद हफीज और हैरी ब्रूक की। जहाँ सारा सीजन लाहौर के टॉप ऑर्डर ने रन्स किए थे, अब मिडिल ऑर्डर की बारी थी कि वो कुछ कर दिखाए, और ऐसा ही होता है। मोहम्मद हफीज और हैरी ब्रूक की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और बाद में डेविड विजय के 8 बॉल्स पर 28 रन की वजह से लाहौर 180 के टोटल तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मुल्तान के बल्लेबाज भी मुल्तान को काफी अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज एक मर्तबा फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए मोहम्मद रिजवान को बोल्ड कर देते हैं, और उससे अगले ही ओवर में शान मसूद के रन आउट होने के बाद मुल्तान दोबारा उबर नहीं पाती और 138 पर ऑल आउट हो जाती है। और इस तरह जीतती है लाहौर अपनी पहली PSL ट्रॉफी। लाहौर इस PSL ट्रॉफी को जीतकर साबित कर चुकी थी कि वो किसी से कम नहीं, मगर अभी भी लाहौर के लिए PSL की सबसे कामयाब टीम बनना बाकी था। इसीलिए PSL के अगले सीजन में लाहौर एक मर्तबा फिर सेम टेक्निक के साथ आती है। PSL स्टार्ट होता है, मगर ये PSL वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला PSL खत्म हुआ था, यानी लाहौर वर्सेस मुल्तान के मैच से। इस मैच में लाहौर पहले बैटिंग करते हुए 175 का टोटल बोर्ड पर लगा देती है, मगर इस दफा भी मुल्तान के ओपनर्स काफी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाते हैं। लेकिन बाद में लाहौर के बॉलर्स कम बैक करते हैं और लाहौर इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत जाती है, और यही 1 रन दूसरी दफा लाहौर को PSL चैंपियन बनाने वाला था। पर इससे अगले मैच में लाहौर अपने राइवल कराची के अगेंस्ट 67 रन से हार जाती है। लेकिन उससे अगले मैच में लाहौर कम बैक करती है और क्वेटा से 63 रन से जीतकर 2 पॉइंट्स अपने नाम कर लेती है। मगर अब लाहौर का अगला मैच पेशावर के साथ था, जिनकी बैटिंग इस PSL में सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, खास तौर पर उनका टॉप ऑर्डर। इसीलिए लाहौर के लिए उस फ्लैट पिच पर पेशावर से जीतने के लिए बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाना जरूरी था, और ऐसा ही होता है। लाहौर अपनी बैटिंग में 240 जैसा बड़ा टोटल बना देती है। उस दिन लाहौर के बैट्समैन मानो हवाओं से बातें कर रहे थे। उस मैच में अकेले फखर जमान ने 10 छक्के मारे थे। लेकिन जब लाहौर की बॉलिंग आती है तो शहीन अफरीदी, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम को बोल्ड करके पेशावर ज़ल्मी की कमर तोड़ देते हैं। बाद में पेशावर का मिडिल ऑर्डर काफी अच्छी बैटिंग करता है और पेशावर 200 तक पहुंच जाती है, लेकिन लाहौर इस मैच को 40 रन से जीत जाती है। इस मैच के बाद तो लाहौर एक अलग ही टीम बन गई थी। लाहौर के बैट्समैन बढ़ बढ़कर रन्स बना रहे थे और लाहौर के बॉलर्स भी अपना जलवा दिखा रहे थे। ग्रुप स्टेज के मैचेस के एंड होने पर लाहौर ने अपने 10 मैचेस में से 7 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप किया था। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। पॉइंट्स टेबल में टॉप करने के बाद क्वालिफायर 1 में लाहौर का मैच मुल्तान के साथ था। मैच स्टार्ट होता है और फाइनली लाहौर की पहले बॉलिंग आती है। लाहौर के बॉलर्स मुल्तान को सिर्फ 160 पर ही रोक लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि लाहौर इस टारगेट को बहुत
आसानी से चेज कर लेगी, लेकिन हर चीज इतनी आसान कहाँ होती है। लाहौर की बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप होती है और लाहौर 76 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है और अब लाहौर के लिए फाइनल खेलने के लिए पेशावर से जीतना जरूरी था और अगर लाहौर यहाँ हारी तो ट्रॉफी का सपना खत्म। इस दफा लाहौर फिर पहले बॉलिंग करती है और पेशावर को 176 के टोटल पर रोक लेती है और 19 ओवर में इस टारगेट को चेज करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब लाहौर और मुल्तान ने अपनी दूसरी PSL ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से टकराना था। मैच स्टार्ट होता है और लाहौर हमेशा की तरह टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है। पिछले कुछ मैचेस के उल्ट इस मैच में लाहौर का टॉप ऑर्डर काफी अच्छे रन बनाता है। लाहौर की बैटिंग काफी स्टेबल नजर आ रही थी और लग रहा था कि लाहौर 200+ रन बना लेगी, लेकिन जब आखिरी ओवर्स शुरू होते हैं तो लाहौर की बैक टू बैक 3 विकेट्स गिर जाती हैं और लाहौर के सिर्फ 115 पर 5 आउट हो जाते हैं। यहाँ सबको लग रहा था कि लाहौर मुश्किल से ही 150 रन बना पाएगी, मगर तभी ग्राउंड में एंट्री लेते हैं लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी उस दिन वो करते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो 15 बॉल्स पर 44 रन बना देते हैं जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे थे। शाहीन अफरीदी की इस धुआंधार बैटिंग की वजह से लाहौर 200 का टोटल बना लेती है, पर अब मुल्तान को जीतने के लिए 201 रन चेस करने थे, मगर मुल्तान भी कहां मानने वाली थी। वो अपनी पूरी जान लगा देती है। मुल्तान की बैटिंग और लाहौर की बॉलिंग के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है, यहाँ तक कि ये वक्त आ जाता है कि मुल्तान को 12 बॉल्स पर 35 रन चाहिए थे। क्रीज पर खड़े थे खुशदिल शाह और ओवर करवाने आते हैं हारिस रऊफ। ओवर की पहली बॉल और छक्का, ओवर की तीसरी बॉल और एक और छक्का, ओवर की चौथी बॉल पर चौका। इस तरह हारिस रऊफ इस क्रूशियल ओवर में 22 रन खा लेते हैं, लेकिन आखिरी ओवर करवाने आते हैं जमान खान। अब मुल्तान को ये PSL जीतने के लिए 6 बॉल्स पर 13 रन चाहिए थे। ये ओवर काफी थ्रिलिंग जाता है, लेकिन एंड पर लाहौर सिर्फ 1 रन से जीत जाती है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है और लाहौर अपनी दूसरी PSL ट्रॉफी को सेलिब्रेट करती है। जो टीम एक वक्त पर PSL की सबसे नाकामयाब टीम थी, आज 2 PSL ट्रॉफीज जीतकर PSL की सबसे कामयाब टीम बन चुकी थी। तो ये थी लाहौर कलंदर्स के ऊपर एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा और ऐसी और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।